और इस बीच रुक करें बड़ी खबर की और आपको बता दें, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है सीएम अशोक गहलोत ने। तकरीबन ये मीटिंग 45 मिनट तक चली है। दोनों के बीच चर्चा हुई है प्रदेश की ताजा राजनीतिक घटनाक्रम और कोरोना जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। इसी बीच विधानसभा सत्र आहत करने के भी आसार हैं। आपको ये भी बता दें, बुध गुरु से बुलाया जा सकता है विधानसभा सत्र। बागी खेमे की होटल पॉलिटिक्स को फेल करने की कवायद, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये कयास लगाए जा सकते हैं। तो शुक्रवार को जो सुनवाई हुई उसमें हाईकोर्ट ने पूछा था कि विधानसभा सत्र का स्टेटस आखिर क्या है। अब ऐसे में विधानसभा सत्र के चालू होने की स्थिति को लेकर पूछा था कोर्ट ने। और ये जो मुलाकात है ये कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे अहम बिंदुओं को लेकर की गई है। और शशि मोहन शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। शशि मोहन, तकरीबन 45 मिनट तक की मुलाकात चली थी। कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा हुई होगी। क्या कुछ अभी ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो यही है कि दो प्रमुख मुद्दे हैं। एक राजनीतिक हालात प्रदेश के वर्तमान, और दूसरा कोरोना को लेकर के सरकार क्या कुछ कर रही है। क्योंकि आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी कोरोना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। लेकिन इस बीच जो मुलाकात हुई है, इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय में भी कुछ हलचल दिखी है। और इसी के बाद सूत्रों ने इस बात के संकेत दिए हैं, हमें बताया है कि संभवतः अगले 3-4 दिन के भीतर राजस्थान विधानसभा का एक संक्षिप्त सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि आपको ध्यान होगा कि मार्च में विधानसभा का सत्र चल रहा था, 18-19 मार्च तक सत्र चला है, लेकिन कोरोना के हालात के चलते सत्र को स्थगित कर दिया गया था। और अब जो सत्र बुलाया जा रहा है वो फ्लोर टेस्ट की मंशा के साथ बुलाया जा सकता है, क्योंकि आज बीटीपी के 2 विधायक और सरकारी खेमे में आ गए हैं। इसके बाद सरकार आश्वस्त है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल की तबीयत नासाज है और इस तरीके से 199 विधायक अभी सदन में है। लिहाजा बहुमत का आंकड़ा 100 पर ही हो जाता है और सरकार इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रही है। सरकार का दावा है कि उसके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं। पर्याप्त बहुमत का दावा किया जा रहा है। लगातार अलग अलग विधायक कुछ 109 विधायकों के समर्थन और होटल में होने की बात करते हैं, लेकिन आज जब हमारी मंत्री सुभाष गर्ग से और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा से बात हुई तो उनका कहना था कि सरकार बहुमत की स्थिति में, पर्याप्त बहुमत है। जब मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर के लौटे तब इस बात की हलचल हुई कि कहीं 102 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है क्या। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। सूत्रों की माने तो विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल को आग्रह किया गया है और जल्द राज्यपाल के कहने पर विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है और इसमें फ्लोर टेस्ट की संभावना प्रबल। शशि मोहन, क्या इस बात को ऐसे भी जोड़कर देखा जाए कि जो बागी खेमे के लोग हैं उनको एक मैसेज देने के तौर पर, सीधे तौर पर, कि अगर आप साथ नहीं हैं तो भी देखिए कुछ रुकने वाला नहीं है, मैं आगे बढ़ा हूं, मेरे साथ मेरे विधायक हैं और वो काफी हैं। बागी विधायक कांग्रेस के 19 हैं, 3 असंबद्ध विधायक जो निर्दलीय हैं वो हैं। हालांकि ये असंबद्धता कांग्रेस ने अपनी तरफ से की है, इन विधायकों पर आरोप लगने के बाद में उनको असंबद्ध किया है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी और वो विधायक सरकार में आस्था दिखाते हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आस्था दिखाते हैं, तो उनको भी साथ में जोड़ा जा सकता है। और जैसा हम पहले बता चुके हैं दर्शकों को कि किशनगढ़ के जो विधायक है सुरेश टाक, उनकी जो लॉयल्टी है वो किशनगढ़ के लोगों से जुड़ी हुई है। किशनगढ़ के कुछ प्रमुख लोग हैं जो उनकी प्रति लॉयल हैं सुरेश टाक। ऐसी सूरत में सरकार कॉन्फिडेंट दिख रही है और होटल में जो बागी विधायक डटे हुए हैं उनकी पॉलिटिक्स को फेल करने के लिए कि वो प्रदेश में आ नहीं रहे हैं, दूर रहकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात ये भी आई थी कि उनको बेंगलुरु शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये सारी पॉलिटिक्स है उनके चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, बिल्कुल चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भी और एक मैसेज देने के लिए भी। और कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स हैं, अहम बिंदु हैं जिन पर अब काम होना जरूरी है, क्योंकि ये भी पूछा है कि विधानसभा का स्टेटस क्या है, तो वो भी अब दिखाना सरकार की जिम्मेदारी है। और ये महत्वपूर्ण जो मुलाकात है इस लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन। और इस बीच रुक एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली राजस्थान